और इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव के रुझानों की हम बात कर रहे हैं। 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव जो हुए, अब रुझान आ रहे हैं और सबकी निगाहें गोरखपुर में टिकी है, जो योगी आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। 5 बार लगातार उन्होंने ये सीट जीती थी और गोरखपुर के तीसरे राउंड के बाद अभी तक तीसरे राउंड के ही रुझान मिले हैं। बीजेपी 1523 वोटों से पिछड़ रही है, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई है। इस पर विवाद भी अच्छा खासा बन गया है। डीएम राजीव रौतेला ने कहा कि ऑथेंटिकेशन टैबुलेशन में दिक्कत हो रही है, उसी में वक्त लग रहा है। बाकी सीटों के 10-11 राउंड के रुझान हमें मिल चुके हैं, लेकिन गोरखपुर के सिर्फ 3 राउंड के रुझान हमें मिले हैं, जिसमें बीजेपी पिछड़ रही है। तो ताल ठोकते हुए प्रवीण निषाद, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, कह रहे हैं बढ़त बनाई हुई है मैंने, 18,000 का आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो अभी आधिकारिक आंकड़े हैं उसमें 3 राउंड के ही रुझान हमारे सामने हैं। 1523 वोटों से प्रवीण निषाद आगे हैं उपेंद्र दत्त शुक्ल, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो क्या बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है? अभी 3 राउंड हैं, बहुत जल्दबाजी होगी, अभी बहुत राउंड की वोटों की गिनती होना बाकी है, लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है, यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ बीजेपी के सुदेश वर्मा, जेडीयू के अफजल अब्बास, समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और सतीश गुप्ता, आरजेडी के प्रवक्ता। इतना वक्त क्यों लग रहा है गोरखपुर में? संदीप जी, राठी साहब ने ब्रेक से पहले जो एलिगेशन लगाया, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। इस तरह की बात रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो भी चुनाव होता है उसमें काउंटिंग के समय भी हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि छुपा के कुछ भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, कुछ इतना वक्त क्यों लग रहा है? ठीक है, वक्त लग रहा है, यह सामान्य है ये, लेकिन आप ये सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य नहीं, सवाल नहीं उठेंगे क्या? नहीं, सवाल की राजनीतिक प्रश्न न उठाए, किसी के कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क मत उठाइए, ये सब मत करिए, क्योंकि हो सकता है कल आपको फिर अपनी बातों को वापस लेना पड़े। थोड़ा इंतजार करिए, जो भी पब्लिक ने वोट किया रिजल्ट आपके सामने आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजकुमार क्वेश्चन मार्क लगा देना सही नहीं है। नहीं, एक तो आरोप तो एक चीज होती है, एक चीज होती है जो सामने दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? गोरखपुर के चुनाव में फर्स्ट डे से, काउंटिंग और शुरू के दिन से प्रशासन की जो कार्रवाई है वो पक्षपातपूर्ण रही है। हमारे प्रत्याशी को लगातार परेशान किया गया है। हमारे प्रचार, आपके ही प्रत्याशी कह रहे हैं उन्हें निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है, इसके बावजूद चुनावी प्रक्रिया की। मैं बताता हूं आपको, हाँ, पर मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। पोलिंग वाले दिन, पोलिंग के दिन ऐसा कहीं भारतवर्ष के चुनाव में नहीं हुआ कि 50 बूथ मशीनें खराब थी। गोरखपुर के चुनाव में 50 वोटिंग मशीनें खराब। आप भूमिका तो नहीं तैयार कर रहे, भूमिका तो नहीं तैयार कर रहे। अभी भी काउंटिंग के बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं एक सेंटेंस पूरा कर दूं। इसके बावजूद भी हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। अगर निष्पक्षता से चुनाव होता तो हम कई लाख वोटों से जीते। मेरी बात सुनिए, ये भाटी जी, मेरी बात सुनिए, इसका जवाब दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनिपुलेट करके चुनाव जिता देगा, चुनाव जिताता नहीं है, थोड़ा प्रभावित कर देता है, हर जगह प्रभावित कर देता है। जब आपकी सरकार प्रशासन जिताता तो सरकार थी तो सारे आपके डीएम थे, सारे आपके एसपी थे, आप जीत जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये सवाल सही है, क्यों लग रहा है? इसका जवाब वहाँ की जो इलेक्टोरल ऑफिसर है वो देने में सक्षम होंगे। क्या जमीन आसमान का फर्क है? फूलपुर में 10 राउंड की वोटिंग के आंकड़े मिल जाते हैं, यहाँ पर 3 राउंड की वोटिंग के आंकड़े नहीं मिलते। 3 घंटा 31 मिनट के बाद पहले राउंड की वोटिंग के आंकड़े ही मिलते हैं, रुझान मिलते हैं हमें। आलोक शर्मा, दाल में कुछ काला है क्या? देखिए, मैं समझता हूं, या आप दरअसल डीएम है राजीव रौतेला, जिनको हाई कोर्ट ने पूरी तरह से सस्पेंड करने का एक ऑर्डर दिया था और वो गोरखपुर के डीएम के पद पर सुशोभित हैं, तो किस तरह का इनका चरित्र रहा होगा पूरा देश जानता है। आज हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, आज वो इलेक्शन कमीशन के वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और जिस तरह से मीडिया के साथियों को वहां पर मात्र लाठीचार्ज नहीं किया गया, बाकी धक्के बदेकर उनको बाहर कर दिया गया है। इससे पूरी तरह से वहां पर डीएम की और जो वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर और तमाम इलेक्शन के अधिकारी हैं उनकी निष्पक्षता के ऊपर बड़े बड़े सवाल लग रहे हैं कि आप रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। आप अभी तक सुबह तक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये योगी जी और मोदी जी की जो जोड़ी का कमाल है उसका रिजल्ट है। जब हारने लगे हैं तो सब कह रहे हैं कि साहब अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए, अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की डिलीवरी जीरो जो थी
वो उसका रिजल्ट सामने आ और गया अब है। बड़ी तस्वीर भी खींचना चाहूंगा आलोक शर्मा, बड़ी तस्वीर क्या उभर कर सामने आ रही है। 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, 2 उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और फूलपुर, 1 बिहार में अररिया, और तीनों पर बीजेपी पिछड़ रही है। क्या संकेत है ये अफजल अब्बास साहब? देखिए, जहां तक बिहार का सवाल है, जब बिहार के संदर्भ बात करना चाहेंगे, तीनों सीट जो है, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो और या फिर कांग्रेस की लड़ रही है, वो तीनों सीट पे जहां पर जो है वो मरने के बाद हुआ है। तो मैं समझता हूँ, देखिए इसमें इन्हें के हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट तो काउंट करता है। नहीं, बिल्कुल बात मानी है। इतने साल राजनीति में रहे हैं आपको। नहीं, देखिए मरने के बाद एक्सप्लेनेशन तो बड़ी अच्छी मिल जाएगी। अब आप जो कहें, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप कमेंट्स करने का आपका हक है, लेकिन अररिया भी है, तस्लीमुद्दीन साहब के मरने के बाद हुआ। आरजेडी के एमएलए थे वहां जहानाबाद में, उनके मरने के बाद चुनाव हो रहा है, वहां भी बीजेपी के थी। अब रही बात है, हम अररिया में सांप्रदायिकता फैलाने की पूरी कोशिश की गई, हिंदू मुसलमान करने की पूरी कोशिश की गई, हाँ या ना? देखिए, जहां तक मैं समझता, अगर जिसने किया वो गलत किया है। मैं समझता हूँ कि लाख आप भी कुछ भी गलत रास्ते पे, हम हो यहाँ पर लाख गलत रास्ते पे जाए, लेकिन आवाम देखती है, तो वहां पर आईएसआई जीतेगी। जी क्या बोले अलग जी? क्या बीजेपी के प्रत्याशी ने वहां पर ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया था कि अगर वहां पर आरजेडी या बीजेपी के अलावा कोई भी जीतता है तो आईएसआई जीतेगी। हिंदू मुस्लिम करने का काम हमेशा से, जिस तरह अमित शाह जी ने कहा कि पाकिस्तान में पटाखे नहीं करना चाहिए। प्रत्याशी नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। अगर कहा तो गलत कहा उन्होंने, मैं कंडेम तो कर रहा हूं आपको। आप किसी पे कैसे इल्जाम लगा देंगे कि गलत है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए, सिंपैथी वोट मिलती है। तस्लीमुद्दीन साहब एक बड़े नेता थे, पहली बार इल्जाम नहीं लगा साहब, ये पहली बार इल्जाम नहीं लगा था। ये तस्लीमुद्दीन की सिंपैथी वोट है या लालू प्रसाद यादव को जेल में डाला गया? वहां पे तस्लीमुद्दीन साहब का अपना वजूद है, इसमें था, बेचारे आज नहीं रहे, तो उसका फायदा उठा, आज उसका फायदा। 2009 में तो आपके उम्मीदवार जीते थे बीजेपी के, अब जो नए आपके घटक हो गए हैं, सहयोगी हो गए हैं। 2009 में देखिए, हम 2009 की जहां तक बात करें, सब हम मिलकर लड़ रहे थे, एक साथ थे। आप देखिए 2014 भी तो मिलकर लड़ रहे हैं। 2014 में जो तस्लीमुद्दीन साहब जीते, वहां पर जेडीयू का जो अवसर, 2014 और 2018 में तो फर्क आ गया ना सतीश गुप्ता। 2014 और 2018 में आप देखिए 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से वोट से जीते थे तस्लीमुद्दीन साहब। आज नेक टू नेक फाइट हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि जेडीयू वहां पे साथ बीजेपी साथ लड़ रही है। तो मतलब आप जबरदस्त लड़ाई दे रहे हैं। ये दरअसल मैंडेट आपके फेवर में है सतीश गुप्ता, कि मार्जिन कम हो गया। मार्जिन कम होने की बात अभी मैं सुदेश से पूछूंगा, फिर गोरखपुर और फूलपुर को लेकर। अभी देखिए, अभी तो शुरुआती रुझान। अब सतीश गुप्ता को भी बोलने दीजिए। सतीश गुप्ता, हाँ अभी वही कर रहे हैं। संदीप जी, बिहार का चुनाव आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और ये सही है कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार और जो मानहानि और जिस तरह से उनके ऊपर जिस तरह का भ्रष्टाचार किया, जेल में गए, जिस तरह उनको इसमें दुर्व्यवहार किया। भ्रष्टाचार करोगे तो जेल में जाओगे। दुर्व्यवहार क्या है? कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अच्छा, अदालत के फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं। अब आप अदालत के फैसले पर उंगली उठाएंगे? मैं अदालत को सम्मान करता हूं, मैं अदालत का सम्मान कर रहा हूं। ये साजिशन हुआ है, ये साजिश हुआ है, और माननीय अदालत ने भी कहा है ये साजिश करके उनको फंसाया गया है। दूसरी चीज, अदालत ने ये कहा है, बाकायदा जेल में भेजा है। जो मान्यता मिला है जनता के बीच में, ये गुप्ता साहब एक चीज बताइए, संदीप जी, ये आज अध्याय खुल रहे हैं। जिस वक्त लालू यादव कहा है कि माननीय अदालत ने कहा है कि कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है, और जेल भी भेजा है लालू प्रसाद यादव को। नए अध्याय खुल रहे हैं, आने वाले समय में देखिएगा। तो जो गलती करेगा वो लंबी सजा हो जेल जाएगा। आप मानिए, एडमिट कीजिए अपना कि हमने गलती की, हम जेल गए। लेकिन बड़ी तस्वीर, उसका इशारा कर रहे थे सुदेश, बड़ी तस्वीर तो कोई बहुत उत्साहपूर्वक नहीं है, इनकरेजिंग नहीं है। तीनों सीटों पर, तीनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी पीछे। संदीप जी, डिस्पैशनेटली एनालाइज करिए अगर आप,
तो पहला चीज आप देखेंगे, ये शुरुआती रुझान है जी, इस कंडीशनलिटी के साथ। को जनता ढूंढ चुकाने में तैयार है। हो सकता है अभी पलट सकता है मामला, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम होते हैं 1-1.5 लाख का अंतर होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए एक ट्रेंड जो आया है, वोटिंग परसेंटेज लो हुआ है। ये बाबा वोटिंग परसेंटेज लो होने का मतलब है कि लोगों में थोड़ी उदासीनता है। लोग अगर लोकसभा आपके सरकार के कामकाज पर सवाल है। नहीं, लोग नहीं आते। लोग देखिए, आप अगर एक लोकसभा सरकार पूरी तरह से लेता हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। छोटी मोटी सी होता क्या है, कर पाए ना इलेक्शन। अगर मान लीजिए दो, अब 1 मिनट सतीश जी, हर चीज बीच में मत बोलिए। आलोक शर्मा, मैं अभी सुदेश वर्मा से बात कर रहा हूँ। देखिए क्रॉस टॉक में कुछ नहीं निकलता। मान लीजिए हम तीनों सीट जीत जाते, लोग एक सिचुएशन बता रहे हैं, तो हमारे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी जी की सरकार या तीनों सीट हार जाते हैं, उससे भी मोदी जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। पर संकेत लोग हो जाते हैं। हाँ, संकेत की बात बाद में आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि लोग मुझे मौका दीजिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री बनाने के लिए जब वोट देंगे तो उसी उत्साह के साथ देंगे और वोटिंग परसेंटेज हाई होगा। उसमें कोई समीकरण काम नहीं करेगा। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कमजोरी मान रहे हैं। कमजोरी नहीं, आप देखिए फूलपुर में कम हुआ ना। हाँ। तो इनका स्टेक था ना, ये बोल रहे थे कि आपका स्टेक नहीं था, हमारा क्या था? दर्जन भर मंत्री लगा दिए, 2 केंद्रीय मंत्री लगा दिए, मुख्यमंत्री ने 24 रैलियां कर दी गोरखपुर में। संदीप जी, क्या फूलपुर, अगर हम ये मानते हैं कि फूलपुर हमारा अच्छा नहीं जा रहा है, आपके मुताबिक जो आप तब से बोल रहे हैं, फूलपुर हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी तो कभी रहा नहीं। केशव प्रसाद मौर्य जीते, 3 लाख से ऊपर से जीती। ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रहा हमारा। कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसी किसका था? एक बार कांग्रेस जीती, फिर बीएसपी जीतती रही। संदीप जी, इनको देखना है कि ये कैसे हमको रोक पाते हैं। हम तो बात ही नहीं कर रहे इसकी। अगर मान लीजिए हमारे खिलाफ रिजल्ट आएगा तो भले ही ये बाई इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन रिजल्ट तो पहले से ही भूमिका तैयार की जा रही है। अगर आप मैंडेट मानेंगे फूलपुर हमारी गवर्नमेंट पर है तो फिर तो सारी गवर्नमेंट के खिलाफ। फूलपुर हमारी ट्रेडिशनल सीट जनता थी पार्टी नहीं। ने ये स्वीकार कर लिया है संदीप जी कि हम डिलीवर नहीं कर पाए हैं। अरे जब फूलपुर से 3 लाख लंबा चौड़ा तो कहा कि यहीं से कमल खिलना शुरू होगा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं फूलपुर से कि हम जीतेंगे, मैं सीट जीतने जा रहा हूं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट पर भी बीजेपी पिछड़ रही है। 3015 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद ने बढ़त बना रखी है। कुछ देर पहले हमने प्रवीण निषाद का बयान भी चलाया था, वो अपनी तरफ से 18,000 का आंकड़ा बता रहे थे। हमारे पास जो आधिकारिक आंकड़ा है, गोरखपुर में चौथे राउंड में 3015 वोटों से समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना रखी है। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद रुझान और आंकड़े लगातार बताते रहेंगे और चर्चा भी जारी बने रहेगी।